हेलो एवरीवन, दिस इज अर्शद तारी। आप सभी को मेरी तरफ से एक प्यार भरा सलाम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेटेस्ट क्रैक एवरीकेट। आज हम केमिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म। आप बोलोगे सर अभी तो एक ने सर का दर्द छोड़ा है, अभी दूसरा सर का दर्द आगे गले पड़ा है, वो है आइसोमेरिज्म। कोई मसला नहीं है, आइसोमेरिज्म भी नॉमेनक्लेचर से कई ज़्यादा आसान है, आसानी से पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे। आसानी कैसे करेंगे, आइसोमेरिज्म से ही पता चलता है। आइसो मीन्स आसानी, ठीक है। आइसोमेरिज्म को पढ़ते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या चीज़ है। आइसो का मतलब है सेम, मर्स का मतलब है यूनिट्स। पढ़ते चले जाते हैं, कोई मसला नहीं। आइसो मतलब है सेम और मर्स का मतलब है यूनिट और पार्ट, ठीक है। आइसो मीन्स सेम, मर्स मीन्स यूनिट्स और पार्ट्स। कंपाउंड्स having a same molecular formula but different structural formula or different arrangement of atoms इन स्पेस के अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट हो या कंपाउंड्स का स्ट्रक्चरल फार्मूला एक दूसरे से डिफरेंट हो, तो उसे हम कहते हैं आइसोमर्स। आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड फिनोमेना इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। बात आ रही समझ में? आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था मिस्टर बर्लेजियस ने। कॉन्सेप्ट किसने दिया था आइसोमेरिज्म का? मिस्टर बर्जेलियस ने। आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम, मॉलिक्यूलर मास भी सेम, एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम। जस्ट क्या डिफरेंट होती है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफर करता है, ठीक है। या अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज डिफरेंट, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस इज डिफरेंट। आइसोमेरिज्म के लिए आइसोमर्स कैन बी एट लीस्ट टू कंपाउंड्स। वन कंपाउंड होगा तो हम उसे आइसोमर नहीं कहेंगे, एट लीस्ट दो कंपाउंड होनी चाहिए, दो स्ट्रक्चर्स होनी चाहिए, ठीक है। आइसोमर्स के टाइप क्या हैं, कौन से हैं? हमारे पास आइसोमरिज्म को जब ऐसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो टाइप की आइसोमरिज्म होती है, ठीक है। एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरी होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल को हम स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, ठीक है। सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम कॉन्फिगरेशनल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्फिगरेशनल। इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के भी टाइप हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब है स्पेस के अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट हो। इसलिए तो हमने यहाँ पर दो बातें पढ़ी थी, एक स्ट्रक्चर, यहां पर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी और यहां पर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास एज वेल एज एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा। क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम, मॉलिक्यूलर मास भी सेम, एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम, ये सब चीजें सेम होंगी। और याद रखें इनके अंदर भी, अच्छा इसके अंदर
स्ट्रक्चर डिफरेंट, मॉलिक्यूलर मास सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, एम्पिरिकल फार्मूला सेम। जरूरी है यहाँ पर कि आईयूपीएसी नेम डिफरेंट हो। आइसोमेरिज्म की पहली कंडीशन ये है कि दो दो आइसोमर होंगे, उनका आईयूपीएसी नेम डिफरेंट हो, फिर स्ट्रक्चरल हो वैसे ही डिफरेंट होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास, एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो तो भले सेम हो जाए, सेम होना भी जरूरी है, लेकिन आईयूपीएसी नेम दोनों का सेम होना नहीं चाहिए। ठीक है, एक और बात यहां पर लिख लीजिए कि होमोलॉग्स कैन नॉट बी आइसोमर्स। होमोलॉग्स आइसोमर्स नहीं हो सकते, क्योंकि होमोलॉग्स एक दूसरे के CH2 ग्रुप डिफरेंट रखते हैं, और CH2 का ग्रुप का मास कितना होता है 14 MU, जबकि मास ही डिफरेंट है, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास सेम नहीं रहा तो आइसोमर्स भी नहीं होंगे, मॉलिक्यूलर मास सेम होना जरूरी है। टाइप्स इसके अंदर टाइप्स हैं, नंबर 1 स्केलेटल या चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म, इससे हम स्केलेटल आइसोमरिज्म भी कहते हैं। ठीक है, चेन आइसोमरिज्म, स्केलेटल आइसोमरिज्म। दूसरी पोजीशन आइसोमरिज्म, इससे हम रीजनल आइसोमरिज्म भी कहते हैं, रीजनल आइसोमरिज्म। मेटामेरिज्म, ठीक है, ये सब टाइप है, पढ़ेंगे आसानी से। उसके बाद एक टाटोमेरिज्म, उसके बाद है इसका रिंग चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमरिज्म। इसके टाइप्स दो होते हैं, एक होता है कॉन्फ़िगरेशनल, दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, सॉरी कॉन्फ़िगरेशनल, दूसरा कन्फर्मेशनल। एक होता है कॉन्फ़िगरेशनल, दूसरा होता है कन्फर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल में क्या होता है, दो आइसोमर्स सेपरेट हो सकते हैं, सेपरेटेबल, और ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। जबकि कन्फर्मेशनल की बात करेंगे, यहां पर नॉन सेपरेबल, ये नॉन सेपरेबल होते हैं, और ये क्या होती हैं, एक दूसरे के नॉन मिरर इमेजेस होती हैं, नॉन मिरर इमेजेस और नॉन सेपरेबल। कॉन्फ़िगरेशनल के 3 टाइप हैं, एक होता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है सिन एंटी आइसोमेरिज्म, तीसरा होता है ZE। इसमें EZ पढ़ते हैं, मैंने ZE लिखा है इसलिए कि आप देखें राइट साइड ट्रांस एंटी और E आता है ना, वो सिमिलर मीन्स कॉन्सेप्ट रखते हैं, और सिस सिन एंड जेड आइसोमर्स वो तीनों सेम कॉन्सेप्ट रखते हैं। ठीक है, कन्फर्मेशनल कोई खास जरूरी नहीं है पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। कॉन्फ़िगरेशनल हमारे पास है, इसलिए हमने टाइप भी लिखे हैं, पढ़ेंगे। ठीक है, पहले अभी पढ़ते हैं चेन आइसोमेरिज्म इस टाइप के अंदर। चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, जो चीज लिखी पड़ी है वो डिफरेंट हो, इसका मतलब क्या, चेन डिफरेंट हो। चेन में क्या होती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन इज डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर मास सेम, मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। ये चेन स्ट्रक्चर में आती है ना। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कोई ढांचा वगैरह सामने जो सामने दिखाई दे रहे हो वो स्ट्रक्चर है। अल्केन्स में
चेन आइसोमेरिज्म is not possible in C1, C2, C3। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म अल्केन में मीथेन, इथेन और प्रोपेन के लिए पॉसिबल नहीं है। CH4 यहाँ पर तो स्ट्रक्चर ही एक चेन है ही नहीं, एक कार्बन, इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म होगी। मैं कहता हूं कि कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, एक स्ट्रक्चर ये है, दूसरी स्ट्रक्चर ये बनाता हूं। क्या ये डिफरेंट है? नहीं, एक ये है, दूसरी ये दोनों स्ट्रक्चर्स सेम है, दोनों मीथेन है। IUPAC नेम सेम, IUPAC नेम डिफरेंट होना चाहिए कि नहीं? लिखा था ना, IUPAC नेम डिफरेंट होना चाहिए। मीथेन में ये सेम कार्बन है। इथेन करेंगे, इसके आइसोमर्स पढ़ेंगे, ये कार्बन, कार्बन, इसके 3 हाइड्रोजन, इसके 3 हाइड्रोजन। क्या मैं इसका आइसोमेरिज्म इसी तरह लिखता हूं कि एक कार्बन कार्बन, 2 कार्बन यहां पर, 1 कार्बन यहां पर, और ये मैं स्ट्रक्चर डिफरेंट बनाता हूं। ठीक है, क्या ये आइसोमर है? नहीं, मैं इनकी स्ट्रक्चर किसी भी तरह लिखूं, उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं होती, वो उनकी स्ट्रक्चर सेम रहती है, इसलिए नॉट आइसोमर्स। ये आइसोमर्स एक दूसरे के नहीं है, ये भी नहीं है, प्रोपेन भी नहीं होगा। कैसे? 1 2 3, यहां पर H2, H3, H3, एक ये, ठीक है, C, आप कहेंगे ये एन पेंटेन, ये आइसोपेंटेन, ये आइसोपेंटेन है? नहीं, ये भी एन पेंटेन है, ये भी एन पेंटेन है, आइसोमर्स नहीं है। जब बात करते हैं ब्यूटेन की तो CH3, CH2, CH2, CH3, ठीक है, इसके अंदर एक तो ये स्ट्रक्चर बन गई, दूसरी स्ट्रक्चर ये करेंगे CH3, CH, CH3 और CH3। ये N ब्यूटेन, ये आइसोब्यूटेन, 2 डिफरेंट कार्बन है, 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। ये N है और ये आइसो है। चेन डिफरेंट हो गई। कैसे? इस चेन के अंदर 1 2 3 4 कार्बन है, इस चेन के अंदर 1 2 3 3 कार्बन है, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट आ गया। इसका मतलब चेन डिफरेंट है तो चेन आइसोमेरिज्म, स्केलेटल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ब्यूटेन के कितने हैं? 2 आइसोमर हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्यूटेन का एक आइसोमर है, एक ये ब्यूटेन तो ब्यूटेन ये है ना, उसका दूसरा आइसोमर ये होगा, एक आइसोमर ये है, दूसरा है। वैसे नहीं कहेंगे आइसोमरिज्म इसका एक है। ठीक है, पेंटेन CH3, CH2 2, ऐसे कहेंगे 3 CH3, पेंटेन है, ये कंडेंस्ड फार्मूला में लिखा है। 1 2 3 4 5, एक स्ट्रक्चर ये हो गई, दूसरी स्ट्रक्चर ये होगी कि C आइसो पेंटेन, दूसरा होगा 1 2 3 3 3 नियो पेंटेन, N पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन, N आइसो नियो। स्ट्रक्चर तीनों डिफरेंट हैं, इसका मतलब क्या है? ये चेन आइसोमर है। मैं आपसे पूछूं कि अल्केन में चेन आइसोमरिज्म के लिए एटलीस्ट कितने कार्बन चाहिए? आप क्या बोलेंगे? मीथेन भी नहीं होता, इथेन भी नहीं होता और प्रोपेन में नहीं होता। इसका मतलब है एटलीस्ट हमारे पास कार्बन होने चाहिए कितने? अल्केन के अंदर चेन आइसोमरिज्म के लिए कितने? 4 कार्बन। इसका मतलब मैं आपसे पूछूं कि चेन आइसोमर्स फॉर ब्यूटेन C4H10 कितने होना चाहिए? C4H10 के लिए होने चाहिए हमारे पास 2 कार्बन, सॉरी 2 आइसोमर्स होते हैं इसके, और पेंटेन के लिए हमारे पास 3 आइसोमर्स होते हैं, N आइसो और नियो। हेक्सेन के हमारे पास होते हैं 5। हेप्टेन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हेक्सेन तक पूछा जा सकता है। ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, इनके आइसोमर्स कितने हो सकते हैं? ठीक है, ये होगा 9 C8H18, इसके होंगे कितने आइसोमर्स? 18 होंगे। और C9H20 के कितने होंगे? 35 आइसोमर्स। C10H22 के आइसोमर्स कितने हो गए? 75 आइसोमर्स। आप बस यहाँ तक याद करें, याद कर सकते हैं तो सबके आइसोमर्स याद करें, कितने, सिर्फ नंबर याद करें। आइसोमर्स स्ट्रक्चर ड्रा करना
आप एटलीस्ट 5 से 6 स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं 75 तक, लेकिन आप हेक्सेन तक याद करें। ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होंगे, पेंटेन के कितने, हेक्सेन के कितने, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन के कितने होंगे, ये था। अब दूसरी टाइप की पढ़ते हैं, पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म का मतलब क्या है? पोजीशन डिफरेंट हो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास और सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सेम हो, पोजीशन कहता है ना, पोजीशन डिफरेंट हो, किसी की पोजीशन डिफरेंट हो, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो, लेकिन इट्स पोजीशन सेम फंक्शनल ग्रुप बट इट्स पोजीशन मस्ट बी डिफरेंट, मस्ट बी डिफरेंट। अच्छा, और बात याद करें, पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए जरूरी है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन मस्ट बी सेम। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेन के अंदर पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए भी सेम होना जरूरी है। इट इज पॉसिबल है, पोजीशन आइसोमर्स किन किन पे पॉसिबल है, किसमें हो सकता है? पॉसिबल इन पोजीशन आइसोमर, पॉसिबल इन एक अल्कोहल में हो सकता है, ठीक है, प्राइमरी अमाइन में हो सकता है, अल्कीन में हो सकता है, अल्काइन में हो सकता है, ठीक है, अल्कोहल, प्राइमरी अमाइन, अल्कीन, अल्काइन। उसके अलावा किसमें भी नहीं है, ठीक है। अल्कोहल, प्राइमरी अमाइन, अल्कीन और अल्काइन में पॉसिबल है। इनके फंक्शनल ग्रुप्स की, इसकी फंक्शनल ग्रुप OH है। अच्छा, इसमें 4, 5 अल्काइल हेलाइड्स में भी पॉसिबल है, अल्काइल हेलाइड्स में भी पॉसिबल है। इसका फंक्शनल OH, इसका NH2, इसका डबल बॉन्ड, इसकी ट्रिपल बॉन्ड, इसका हेलोजन एटम। यदि सेम कार्बन चेन के अंदर इनकी पोजीशन डिफरेंट हो, 1, 2, 3, ये प्रोपेन है, इसमें मैंने क्या कहा, पहले OH यहां पर लगा दिया, दूसरे नंबर पर इस OH को मैंने यहां पर लगा दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा गौर करें, कार्बन चेन कितने, चेन के अंदर कार्बन कितने, ऊपर वाले में 3 कार्बन, नीचे वाले में भी 3 कार्बन, लेकिन OH जो फंक्शनल ग्रुप है पहले कंपाउंड में पहले कार्बन पे अटैच्ड है, जो कि फर्दर एक कार्बन से अटैच्ड है। इसका मतलब दैट्स वन इज प्राइमरी, यहाँ पर 3 कार्बन वाली चेन है, OH ग्रुप हमने सेकंड कार्बन से लगा दिया, वो कार्बन जो फर्दर 2 कार्बन से अटैच्ड है सेकेंडरी है। प्राइमरी और सेकेंडरी दो डिफरेंट बन गए हैं, तो ये पोजीशन आइसोमरिज्म। IUPAC नाम क्या होगा? प्रोपेन 1 और यहाँ पर प्रोपेन 2 और पोजीशन आइसोमरिज्म में नाम डिफरेंट हो गया, पोजीशन डिफरेंट हो गई फंक्शनल ग्रुप की, तो ये हो गया हमारा पोजीशन आइसोमरिज्म। प्राइमरी अमाइन की बात करते हैं। प्राइमरी आइसोमरिज्म के लिए, अच्छा प्राइमरी अमाइन के लिए यहां पर मैंने NH2, दूसरे कंपाउंड में NH2, कार्बन की चेन लेंथ सेम है, 3 कार्बन है, और ये प्राइमरी अमाइन, ये सेकेंडरी अमाइन, ये सेकेंडरी अमाइन है नहीं, ये भी प्राइमरी अमाइन है, क्योंकि यहां पर वैसे नहीं कहेंगे जैसे अल्कोहल में कहते हैं, ये प्राइमरी अमाइन NH2 सिंगल कार्बन से लगा पड़ा है। तीसरा एग्जांपल, अल्कीन में 1, 2, 3, 4, 5, यहां पर 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, 1, 2, 3, 4, यहां पर मैंने सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा दिया। प्रोप ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, वैसे ही अल्काइन और अल्काइल हैलाइड में कह सकते हैं। ये थे हमारे पास 2 टाइप के आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म। स्केलेटल आइसोमरिज्म में कुछ आइसोमर्स रहते हैं, मेटामरिज्म, टाटोमरिज्म, रिंग चेन आइसोमरिज्म, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय बाय।